मुझे एक ऐसा फोन मिला जो भविष्य बता सकता था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल लॉटरी टिकट खरीदने और अमीर बनने के लिए नहीं किया, क्योंकि फोन पर दिखा कि 2 दिनों में मकान मालिक को उस घर में $70 मिलियन कीमत का कच्चा जेड का टुकड़ा मिलेगा। मकान मालिक के जाने के बाद मैंने तुरंत खोजना शुरू किया और जल्द ही वह पत्थर मिल गया। मैं उसे जल्दी से एक ज्वेलरी स्टोर ले गया, लेकिन सेल्स पर्सन मेरे कपड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे मेरी मौजूदगी से ही हवा गंदी हो गई हो। हर्ली ने सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलवा दिया। हालांकि यह नजारा एक अमीर नौजवान ने देखा जो ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहा था। उसे मेरे पत्थर में दिलचस्पी हो गई और वह उसे देखने आया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि पत्थर के अंदर टॉप क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन जेड था, लेकिन उसने पत्थर को साधारण बताया और उसे $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। इस दौरान मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। तभी ज्वेलरी स्टोर का मैनेजर आ गया। उसने ध्यान से पत्थर को देखा और कहा कि अंदर का जेड बड़ा था, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और चमक थी, जिसकी कीमत कम से कम $70 मिलियन थी। अमीर नौजवान के पास उसे उस कीमत पर खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने पिता को यह कहते हुए सुना कि अधूरी बिल्डिंग की कीमत आसमान छूने वाली है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बेवकूफ असल में वही था। जैसे ही मैं खुद को करोड़पति समझ रहा था, फोन पर अचानक एक मैसेज आया, अपनी सारी दौलत एक सुपर पावर के लिए ट्रेड कर दो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने एग्री दबा दिया। अगले ही पल मेरे पास ओलंपिक चैंपियन लेवल की बैडमिंटन स्किल्स आ गई। मैं सोच रहा था कि यह काबिलियत कैसे काम आ सकती है, लेकिन जब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था तो मेरे पास काम पर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इत्तेफाक से कंपनी की नई बिजनेस पार्टनर एक महिला सीईओ थी जिसे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, तो मैंने डील पर बातचीत करने के लिए अपनी मर्जी से हामी भर दी। जब मैं सीईओ से मिला तो मैंने यूं ही कह दिया कि उनका पोस्टर नौसिखिया जैसा लग रहा है। मेरी बातों से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे सबक सिखाने का फैसला किया। अगर मैं जीत गया तो वह तुरंत कूपरेशन एग्रीमेंट पर साइन कर देंगी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।